Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I am going to explain about William Blake. तो देखते हैं विलियम ब्लेक जो है इनका जन्म 1757 में हुआ था और इनका डेथ 1827 हुआ था और ये एक रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, अभी हम बता देते हैं आपको रोमांटिक पोएट क्या होते हैं। तो रोमांटिक पोएट वे होते हैं जो नेचर को बहुत करीब करके लिखते हैं और नेचुरल चीज़ों पे या सांसारिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उसी को। और विलियम ब्लेक एक ऐसे पोएट थे जहां से एक रोमांटिसिज्म पीरियड की बिल्कुल शुरुआत हुई थी, लेकिन मैच्योरिटी में बिल्कुल लाया था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने। तो इनका जन्म 1757 में हुआ था और डेथ 1827 में हुई थी। ये जो है लंदन में एक होजियर थे, उनका बेटा था, लंदन होजियर के। और इनको जो है औपचारिक शिक्षा मिली कहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मिली, लिटिल मिली। रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग। अब ये फॉर्मल स्कूलिंग का मतलब क्या है? तो कंटिन्यू जो है स्कूल जो गए वो कम गए, वही मतलब है लिटिल। बट वॉज ए ड्रीमर एंड विजनरी। लेकिन ये बहुत ही सपना देखने वाले और विजनरी थे। विजनरी का मतलब क्या होता है? इनको विजन आता था। मतलब जब ये बैठे रहते थे घर पर में तो ऐसा लगता था जैसे कि जो देवदूत होते हैं या भगवान के दूत होते हैं वो पेड़ की डालियों पर में आकर के टहल रहा है, डांस कर रहा है और फिर वापस चला जाता है। तो इसको विजन कहा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं वो ड्रीमर भी थे और विजनरी भी थे। He reveals in his poetry soul's relationship with God। देखिए आगे लिखा भी है कि वह अपनी जो आत्मा की रिलेशनशिप है गॉड के साथ, उसे भी अपनी पोएट्री में स्पष्ट करते हैं, रिवील करते हैं। एंड गॉड्स वे टू मैन। और मैन के लिए ईश्वर तक के पहुंचने का कौन सा रास्ता है? गॉड्स वे टू मैन। द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। और कहते हैं कि स्वर्ग का जो एक किंगडम है जहां पर में राजा महाराजा शासन करते हैं वो तुम्हारे अंदर है, इज विद इन यू। सच ए रियलाइजेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लेक्स मिस्टिसिज्म। और इस प्रकार की जो रियलाइजेशन है वो ब्लेक की एक मिस्टिसिज्म थी। मिस्टिसिज्म का मतलब हुआ ये इनकी एक रहस्य चीज थी जिसके ऊपर ब्लेक ज्यादा फोकस करके लिखा करते थे। His works include poetical sketches। उनके जो वर्क है उसमें पोएटिकल स्केचेस जो 1743 है में लिखा गया था वो शामिल है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस तो 1789 में लिखा गया था एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस तो 1794 में लिखा गया था। ये सब सारे वर्क्स हैं उनके, वो शामिल है। ये सारे पोएट्री के जो है या पोएम के जो है कलेक्शंस हैं। इसमें एक एक में बहुत सारे पोएम हैं। तो इफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सेट्स आउट एन इमेजिनेटिव विजन ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस। कहते हैं कि एक तरफ या अगर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो निर्दोष व्यक्ति की जो अवस्था होती है उसके ऊपर जो कल्पना करने की विजन होती है उसको विलियम ब्लेक लिखते हैं उसमें कि हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी जो है हमें जो है परेशान किया जाता है, हमारे ऊपर तकलीफ दिया जाता है, तो उसको वो चीज़ लिखते हैं। और जो सॉन्ग ऑफ जो एक्सपीरियंस होती है सोज हाउ लाइफ चैलेंजेस करप्ट्स एंड डिस्ट्रॉयज इट। वह यह दिखाती है कि लाइफ कैसे हमको चुनौती देती है, करप्ट करती है, भ्रष्ट करती है और नष्ट कर देती है। एंड डिस्ट्रॉयज इट किसको? इट का मतलब हमारी इनोसेंस को नष्ट कर देती है। कौन कर देती है नष्ट? मतलब हमारी जो लाइफ है वो हमको चैलेंज करती रहती है, करप्ट करती है और इससे हमारी क्या होती है? इनोसेंस जो है वो नष्ट हो जाती है। द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। कहते हैं चिमनी स्वीपर जो है उसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। यह चाइल्डहुड के ऊपर जो है एक सिंपल पोएम है। इज ए सिंपल पोएम अबाउट चाइल्डहुड। लिखा भी आगे। फ्रॉम एन अर्चिन्स माउथ द पोएम टेल्स ऑफ ए ड्रीम ऑफ रिलीज। यहाँ अर्चिन माउथ का मतलब क्या है? अगर हम एक साधारण बातों से कहें इसको, अर्चिन माउथ मतलब, तो पोएम जो है वो एक ऐसे ड्रीम के बारे में बताती है ऑफ रिलीज फ्रॉम द ड्रजरी एंड डर्ट ऑफ चिमनी स्वीपिंग। जहां पर में चिमनी स्वीपिंग मतलब चिमनी की जब सफाई होती है, जो भट्ठा जहां पे काम होता है चिमनी का, वहां पे जो गंदगी होती है या ड्रजरी होती है, धूल के कण होते हैं, उससे जो छुटकारा है, रिलीज है, उसको वो कैसे किया जाए, ठीक है, या वहां पे जो काम करने वाले हैं वो कैसे उसमें से बाहर निकलेंगे, या उनके क्या सपने हैं, ड्रीम है,
लेकिन उनका ड्रीम कहाँ पे बीत रहा है, तो चिमनी स्वीपिंग में बीत रहा है। इसके बारे में जो है वो पोएम में बताते हैं। अभी आपको पोएम बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपका। ए ड्रीम दैट एम्बोल्डेंस द चिल्ड्रन टू कंटिन्यू द जॉब, एक ऐसा सपना जो कि बच्चों को अपनी जॉब को जारी रखने के लिए मजबूत बनाती है, एम्बोल्डन करती है। द पोएम ड्वेल्स अपॉन द रेचिड कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन, कहते हैं जो पोएम होते हैं वो चिल्ड्रन के जो बिल्कुल खराब कंडीशन है, रेचिड, बिल्कुल दुर्दशा वाला कंडीशन है, अवस्था है, उसके ऊपर आके टिक जाती है, ड्वेल करती है। और कौन से चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, एम्प्लॉयड एज चिमनी स्वीपर्स बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जिन बच्चों को फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के द्वारा स्वीपर्स के, चिमनी स्वीपर्स के रूप में लगाया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। द चिल्ड्रन वर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, बच्चों को काफी ज्यादा कठिन परिश्रम करने की जरूरत पड़ती थी। देयर हेड्स वर क्लीन शेव्ड, उनके जो सिर के जो बाल थे उनको मुड़वा दिए जाते थे, कटवा दिए जाते थे, बिल्कुल साफ करवा दिए जाते थे। so that the soot of smoldering pockets of fire from the furnaces may not burn them, जिससे कि जो आग की भट्टी से जो निकलने वाली आग है उसके पॉकेट से, मतलब उसके अंदर से, मुंह से, स्मॉल्डरिंग पॉकेट वही है यहां पे दिया हुआ, और वो आग जो है उनके बाल में कहीं आग न पकड़ ले। so that the soot of smoldering pockets of fire from the furnace may not burn them, उनको जला न दे, उनको आग न पकड़ ले। अब यहाँ पे दे रखा है स्मॉल्डरिंग पॉकेट, तो स्मॉल्डरिंग पॉकेट का मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पर में, जहां पर में ईंट को जो है जलाया जाता है, वो भाग जहां पर चिमनी में रखा जाता है। दे हैड टू लिव एंड स्लीप अंडर इनह्यूमन कंडीशंस, इन बच्चों को अमानवीय मतलब दशाओं में, मतलब जो जिस तरह से मानव को नहीं रहना चाहिए उस अवस्था में उनको रहना पड़ता था और वहीं पे सोना पड़ता था, स्लीप। ब्लेक लाइक डेविड पोर्टर टुक ए सिंपैथेटिक इंटरेस्ट इन द लंदन चिमनीज बॉयज, कहते हैं डेविड पोर्टर की तरह ब्लेक ने भी जो है लंदन में चिमनीज बॉय के लिए एक सहानुभूति जो है रुचि दिखाया है, टुक किया है। दिस पोएम इज ए होम स्पन बॉय सपोर्टिंग द कंटेम्पलेट लेजिस्लेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रन एज चिमनी स्वीपर्स, कहते हैं यह पोएम जो है एक घर घर की आवाज को दिखाती है, होम स्पन, और ये किस चीज को सपोर्ट करती है, तो एक कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन, कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ऐसे कानून प्रणाली जिसके ऊपर आदमी को चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है कि क्या ये कानून व्यवस्था जो बनाई गई है चिल्ड्रन के यूज के लिए, अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को यूज करो ऐसे कानून बना करके चिमनी स्वीपर के रूप में, ठीक है, तो वो कानून प्रणाली ठीक है या नहीं है। तो यहां पे यही बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो कानून व्यवस्था बनाई गई है वो ठीक नहीं है, जिन बच्चों को चिमनी स्वीपर में लगाया जाता है। खैर आज के टाइम में ये नहीं होता है, 18 ईयर्स से कम के बच्चों को जो है काम में नहीं लगाया जाता है कंपनी में, और हैजार्डस वर्क में तो बिल्कुल ही नहीं लगाया जाता है, जो काफी खतरनाक काम हो, तो इसलिए दे रखे हैं इस तरह से। चलिए हम अब पोएम में देखते हैं आगे की बातें।